आज हम बात करने वाले हैं बिहारी बाबू से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे लोकसभा उपचुनाव के। जी हाँ, आपको यह सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह 100% सही खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से वहां से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो वहां से आसनसोल से उपचुनाव संसदीय प्रणाली का लड़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यानी कि अब वे तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सबसे ज़्यादा राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में गुजारे हैं और वे बहुत दिनों तक बहुत दशकों तक वे पटना साहिब जो बिहार में पड़ता है वहाँ से वे लोकसभा सदस्य रहे हैं। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 से उनकी सत्ता यानी कि उनका जो दखल बीजेपी में था वहाँ कम हो गया है। उसके बाद वे बीजेपी में उन्हें पूछना कम कर दिया और उसके बाद उन्हें नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में भी उन्होंने बीच में कुछ बातें कही थी, जिसके चलते उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था। और इसको देखते हुए वे बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाते हुए बीजेपी को छोड़ दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी कैंप के माने जाते थे और वे 2014 के पार्लियामेंट्री चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना जाना था तो वे उसका घोर विरोध कर रहे थे और जिसके चलते वे नरेंद्र मोदी के गुड बुक में नहीं थे। चुनाव के बाद जब खुद नरेंद्र मोदी बड़े बहुमत के साथ पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो शत्रुघ्न सिन्हा को कोई भी अहम जिम्मेदारी भाजपा ने नहीं दिया। उसी के बाद वे भाजपा से नाराज चल रहे थे और कुछ दिनों के बाद वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। लेकिन भाजपा में जब वे 2014 का चुनाव तो वो किसी तरह से जीत गए थे, लेकिन जब 2019 में जब उन्हें लोकसभा के चुनाव का टिकट नहीं मिला तो वे नाराज होकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और पटना साहिब से ही टाल ठोके। लेकिन पटना साहिब से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद को उतार दिए और जिसके चलते उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ से भाजपा के विरोध में ही समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने लगी। यानी कहने का मतलब है कि पति पत्नी दोनों दो पार्टियों से अपना भाग्य 2019 में आजमाया था। तो जहां पे खुद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी और आज भी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी मानी जाती है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का एकाएक तृणमूल कांग्रेस से नाम की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब वे तृणमूल कांग्रेस के पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं और वहीं से उन्हें आसनसोल से उपचुनाव लड़वाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसनसोल से 2 बार यानी कि 2014 और फिर 2019 में बाबुल सुप्रियो वहां से चुने गए थे जो बीजेपी के नेता थे। लेकिन पिछली बार जब पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे थे उसी समय बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, जिसके चलते उन्हें आसनसोल की जो संसदीय क्षेत्र थे उसे छोड़ना पड़ा था। अब उसी पर उपचुनाव होने जा रहा है जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। उसी को देखते हुए अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से लड़वाया है, जबकि बाबुल सुप्रियो जो अभी नए नवेले तृणमूल कांग्रेस में गए हैं वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो विधानसभा चुनाव
और वह विधानसभा क्षेत्र है बालीगंज। वहाँ से पूर्व जो वर्तमान एमएलए थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद यह सीट खाली था और वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबुल सुप्रियो जब चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो उन्हें शायद मंत्री पद भी मिल सकता है। तो यह एक बड़ी अहम जानकारी थी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर, जो अब तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आसनसोल से ताल ठोकेंगे। लेकिन क्या वे जीत पाएंगे, क्योंकि आसनसोल पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी का सीट है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इनके काउंटर अटैक के लिए किस प्रत्याशी को उतारते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, और भी कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक देखते रहिए New 24/, और मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।